हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। हम टेटिया बबर मुंगेर से बोल रहे हैं, सरवन सदा सर। कहाँ से? मुंगेर टेटिया बबर प्रखंड से। बोलिए। सर, हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ यही हुआ कि आपको घींच के जो बैठा दिया, आप जो बोल रहे थे, हम लोगों को भारी तकलीफ हुआ है। तो पुतला जला उसका? हैं? पुतला जला अशोक चौधरी का? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त जो ऑडियो आपने सुना, ये ऑडियो किसी और की नहीं बल्कि बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा की है। बिहार सरकार में एक मंत्री दूसरे मंत्री के पुतला दहन करने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस ऑडियो का पुष्टि न्यूज फॉर नेशन नहीं करता है। ये ऑडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि किस तरह से एक मंत्री साहब दूसरे मंत्री का पुतला दहन करने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये वाकया शुरू होता है भीम संसद का। भीम संसद अशोक चौधरी द्वारा, जो कि बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं, नीतीश कुमार के चहेते मंत्री भी माने जाते हैं। उन्होंने ये भीम संसद ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का महाजुटान पटना के वेटनरी ग्राउंड में किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और तमाम जदयू कोटे से मंत्री उस वक्त मंच पर मौजूद थे। मंच पर जब बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा बोलना शुरू करते हैं, 2-3 लाइन ही बोलते हैं, उसके बाद अशोक चौधरी उनके हाथ से माइक हटवा के उन्हें बैठा देते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि अरे कहाँ गए आप मंत्री, तुमका तो मंत्री हम ही ना बनाए। इस पर जहां एक तरफ हम के जो सुप्रीमो है, यानी बिहार सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस पर ट्वीट किया था। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि लगातार नीतीश कुमार पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों का अपमान करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से एक दलित मंत्री का अपमान बिहार सरकार में बिहार के मंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अब ये ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिस ऑडियो में एक जदयू का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि भीम संसद के दौरान अशोक चौधरी ने आपको बोलने से रोका, आपको बिठा दिया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसे में दूसरी ओर से आवाज आता है, दूसरी ओर से प्रतिक्रिया ये आती है कि तो ठीक है, जाओ उनका पुतला दहन करो, हम तो कह रहे हैं अशोक चौधरी का पुतला दहन करो। फिर सामने से जदयू का कार्यकर्ता ये कहता है कि अगर हम उस वक्त सामने मौजूद होते तो हम ईटा पत्थर तक चला देते। आपको ये पूरा ऑडियो, ये 1 मिनट का जो ऑडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये ऑडियो सुनवाते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। हम टेटिया बबर मुंगेर से बोल रहे हैं, सरवन सदा सर। कहाँ से? मुंगेर टेटिया बबर प्रखंड से। बोलिए। सर, हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ यही हुआ कि आपको घींच के जो बैठा दिया, आप जो बोल रहे थे, हम लोगों को भारी तकलीफ हुआ है। तो पुतला जला उसका? हैं? पुतला जला अशोक चौधरी का? बोलिए। अशोक चौधरी साहब दलित को जुटाया था और अरे हम जो कहते हैं वो करो ना। हाँ, बोलिए ना सर। उसका पुतला दहन करो, उसको विरोध में लिखो। पुतला दान करें सर? हाँ। हाँ, बोलिए। हमरा मांझी को समाज का है बोल रहा था, उसको बैठा दिया घिस के। अशोक चौधरी पर तो मियाद कूद रहा था, अगर आगे में बैठे हम लोग रहते ना तो ईटा पत्थर चला। बता दें कि भीम संसद के आयोजन के दौरान की बात हो रही है। इस ऑडियो में अशोक चौधरी ने मंत्री रत्नेश सदा को भाषण देने के दौरान खींचकर बैठा दिया, ये बोल रहा है। उस पर मंत्री रत्नेश सदा कह रहे हैं कि पुतला जला दो अशोक चौधरी का। दरअसल रत्नेश सदा और जदयू कार्यकर्ता के बीच ये पूरी बातचीत हो रही है। एक मंत्री दूसरे मंत्री का पुतला दहन करने की बात कर रहा है। हालांकि ये वायरल ऑडियो जो है उसकी पुष्टि न्यूज फॉर नेशन नहीं करता है। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ऑडियो और तमाम लोगों का कहना है, इस पर जितने भी यूजर्स हैं उनका कहना है कि ये ऑडियो एक जदयू कार्यकर्ता के बीच और बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा के बीच हो रही है, क्योंकि रत्नेश सदा खुद को
अपमानित महसूस कर रहे हैं। उस वक्त भीम संसद के दौरान जब रत्नेश सदा भाषण दे रहे थे, रत्नेश सदा भरे मंच पर खड़े थे और अशोक चौधरी ने उन्हें भाषण देने से रोक दिया और कह दिया कि आप बैठ जाइए। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि तुमको तो मंत्री हमने ही बनवाया ना। इस पर जहां एक तरफ बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, विपक्ष को हम की तरफ से यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ गई, जिसमें उनका कहना था कि देखिए रत्नेश सदा जी, आपने जब मेरा अपमान किया गया था भरे संसद में, उस वक्त आपने अपने मंत्री का सपोर्ट किया, अपने मुख्यमंत्री का सपोर्ट किया, तो देखिए उसका नतीजा कि आज आप खुद अपमानित हो रहे। उसके बाद अब कुछ दिनों के बाद ये वीडियो और ये जो ऑडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है, जिसमें एक मंत्री दूसरे मंत्री का पुतला दहन करने की बात कर रहे हैं। ये पूरा ऑडियो हमने आपको सुनवाया। इस पूरे वीडियो में आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई एक मंत्री दूसरे मंत्री का पुतला दहन करने के बारे में कह सकता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।